अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे पास जो है क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा था। उसकी 12.5 का एक क्वेश्चन नंबर है मेरे पास आज 8। ठीक है, इसमें मुझे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकालने थे, उसकी किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर एक्स है मेरे पास। कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, ये एज इट इज, प्लस 1 भी एज इट इज। 4 को जो है मैंने ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 4 1 जा 4, 4 को साइन स्क्वायर से भी कर लिया, ये दोनों चीजें एज इट इज आ गई। अब ये माइनस का 4 साइन है, जब इक्वल टू किस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 8 है, 8 साइन है, इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये 4 और प्लस 1 कितना हो गए? क्या हो गए हमारे पास? ये भी इक्वल टू किस तरफ जाएगा? तो माइनस का 4 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब मैंने यहाँ पे 8 साइन एक्स को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। 8 साइन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 10 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। 10 में से 2 चले जाएगा, वापस क्या आ जाएगा? 8 और साइन एक्स। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया ताकि मैं आगे कॉमन ले सकूँ। -5 एज इट इज आ गया। अब इन दोनों टर्म में से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और साइन एक्स कॉमन आ रहा है। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जा, तो 2 2 जा आ गया और साइन एक्स की एक पावर अंदर एक पावर बाहर आ गई। प्लस आ गया, 10 कब आता है 2 के टेबल में? 2 5 जा, 5 आ गया, साइन एक्स पूरा कहाँ है? बाहर। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है? खाली माइनस। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स बचा, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो अंदर +5 बचा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो दो सेम ब्रैकेट है उनको एक दफा लिख दिया, जो रिमेनिंग बचा है उनको एक दफा लिख दिया है। अब दोनों को हम जो है बारी बारी 0 के इक्वल लेंगे। तो पहले वाले ब्रैकेट को जब मैंने 0 के इक्वल लिया तो ये प्लस का 5 था, यहाँ जाके क्या हो गया? माइनस का 5 हो गया और 2 यहाँ डिवाइड में आ गया। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -5/2, जो कि क्या है? नॉट पॉसिबल है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं हो सकती, क्योंकि साइन की रेंज कहाँ तक होती है हमारे पास? -1 से साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल है। अब दूसरा ब्रैकेट को 0 के इक्वल लेंगे, तो यहाँ पे -1 इक्वल टू के सर जाके प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। एक्स की तरह आके वैल्यू साइन इनवर्स हो जाएगी। साइन इनवर्स हाफ हम कैलकुलेटर में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? π/6 आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू जो है मैंने किस में निकाली हुई? यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में निकाली हुई है, क्योंकि साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, हम देख लेते हैं। साइन मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। मैंने क्वाड्रेंट वाली जो वीडियो बड़ी डिटेल में समझाई थी इसके प्रीवियस लेक्चर में, दोबारा में। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। साइन की मुझे नेगेटिव वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है नेगेटिव, तो हम इधर देखें, क्योंकि यहाँ पे साइन की माइनस में वैल्यू थी ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, तो थर्ड में क्या होता है? पाई में से एंगल को माइनस कर देते हैं। एंगल मेरा π/6 निकला है, पाई में से माइनस करूंगी तो 6 इधर आ जाएगा, 6 में से माइनस कर दो 1, तो 5 π/6 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा नॉट पॉसिबल था, तो एक π/6 जो एंगल निकला था और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट वाला आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन 9 इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्वेश्चन ही उतार दिया, उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे 3 10x। अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर को लेना है बाहर, तो अब इस पे तो रूट है नहीं, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? वापस कैंसिल। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस ये 3 ही बन जाएगा, तो इसकी को मैं अंडर रूट लिख सकती हूँ 10x। स्क्वायर दोनों का कहाँ गया? बाहर। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, सही है। और मुझे फॉर्मूला बनाना है असल में, तो फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो ये a² बन गया +2 फॉर्मूले का। अब a मेरी पहली वाली टर्म हो जाएगी, b लास्ट वाली टर्म क्या होगी? 1 1 हम नहीं लिखेंगे, प्लस b², तो 1 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 0। ये बराबर किसके हो गया? a + b का होल स्क्वायर के, तो a प्लस और b क्या है? 1, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर 3√x + 1 इज इक्वल टू क्या लिया? 0 के बराबर लिया। तो यहाँ पे +1 था, इधर जाके क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है, और अंडर रूट थी मल्टीप्लाई में था, यहाँ के क्या हो गया? डिवाइड हो गया। tan इनवर्स यहाँ आके हो गया tan इक्वल टू किस तरफ? तो tan इनवर्स की मैंने वैल्यू निकाली, माइनस का /√3, थी, तो मेरा क्या आ गया? π/6 आ गया आंसर, माइनस का π/6। तो अब हम देख लेते हैं 10 की जो है वो वैल्यू किस में आती है, माइनस की कौन से क्वाड्रेंट में। यहाँ पे क्वाड्रेंट है मेरे पास, यहाँ पे मैंने जो सॉल्व किया हुआ है वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट से हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मुझे 10 की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं? पाई में, हाँ पाई में हम अपना एंगल जो है वो क्या कर देते हैं?
प्लस कर देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और 10 सेकंड में क्या करते हैं, 10 में से पाई में से जो है वो माइनस करते हैं अपना एंगल। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, हमारा एंगल क्या निकला है, माइनस में निकला है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो पॉजिटिव आता है, तो पाई में प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। पाई में से माइनस कर दिया पाई बाई 6, तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, 6 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, और एक मेरा यही निकला है पाई माइनस का पाई बाई 6। तो ये दो आंसर आ गए। इसी तरह इसका क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन उतरा हुआ सबसे पहले। अब दो ब्रैकेट है, दोनों 0 के बराबर है। पहले वाले ब्रैकेट को मैंने 0 के बराबर ले लिया, +2 इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो गया, -2। अब कॉसेक मुझे पता है किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन के, तो 1 अपॉन साइन जब पलटेगा तो साइन x हो जाएगा, और ये 2 जब पलटेगा तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा माइनस का। x निकालना तो इधर आके साइन इनवर्स हो गया माइनस का 1 अपॉन 2, साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 निकाला तो क्या आ गई वैल्यू, माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, अब साइन की वैल्यू देख लेते हैं, हमने यहाँ पे किससे सॉल्व किया हुआ है, इससे सॉल्व किया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से साइन को मैंने सेकंड क्वाड्रेंट से निकाला है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई में प्लस होता है एंगल, तो ये माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई में से माइनस होता है एंगल, तो पाई में से माइनस जब करेंगे एंगल तो माइनस की ये वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, पाई बाय 6। अब ये कैलकुलेट कर लें, 6 पाई और ये +1 पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 6, और एक मेरा x क्या निकला है, माइनस का पाई बाय 6। तो ये दो एंगल हो गए। अब इसी तरह दूसरा ब्रैकेट, इसको भी 0 के इक्वल लिया, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड। कॉस इधर आके कॉस इनवर्स हो जाएगा, हाफ हो गया। ठीक है, कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई, पाई बाय 3 आ गई। अब कॉस की वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निकलेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हम क्या करते हैं, 2 पाई में से माइनस करते हैं, तो ये 2 पाई एंगल में से माइनस कर दिया मैंने अपना एंगल पाई बाय 3, तो इधर जाएगा 2 3 6, 6 पाई में से 1 पाई चले जाएगा तो क्या बचेगा, 5 पाई बाय 3, और एक मेरा पास क्या निकला है, पाई बाय 3, ये एक्स की वैल्यू निकले। तो दो वैल्यू हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, बस क्वाड्रेंट आपने देखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आज हमारी कंप्लीट हो गई इंशाल्लाह। हम जो है, आप इसकी प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा जिसमें हमने डिटेल से बताया क्वाड्रेंट में किस तरह से चेक करते हैं, तो फिर आपको इंशाल्लाह ही समझ आ जाएगी। इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस में यही पेपर में भी आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।